बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का फायदा क्यों नहीं होता? कुछ लोग इस्तगफार पढ़ते पढ़ते, इस्तगफार का विर्द करते करते अपनी जिंदगियां बिता देते हैं, मगर इनको रत्ती बराबर भी कोई फायदा नहीं होता। इनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। उनकी जिंदगी में परेशानियों और मुसीबतों में यूं की त्यों रहती हैं। आखिर क्या वजह है? कुछ लोगों को इस्तगफार का विर्द और वजीफे का कोई फायदा नहीं होता। मोहतरम नाजरीन, दिल से इस्तगफार करना जो हकीकतन मतलूब होता है, और यही इस्तगफार दिलों को गंदगी से सफाई दिलाने वाला सबसे ज्यादा मौसर और अहम होता है। इस्तगफार में बहुत ज्यादा फायदा, अजर सवाब, नफा, बाराबरी और नतीजा खेजी होती है। इससे तकलीफ व परेशानी, गम दूर हो जाते हैं, मतलूब मकसूद हासिल होता है। इसकी वजह से रहमतें, बरकतें नाजिल होती हैं और आफात, मुसीबतें दूर हो जाती हैं, और इसका फायदा तमाम मखलूकात को पहुंचता है। जुबान और दिल दोनों से इस्तगफार करना जो कि कामिल फजीलत वाला है। इस इस्तगफार के जरिए इंसान के तमाम फजाइल इकट्ठे हो जाते हैं, जिस्म और दिल दोनों दुरुस्त हो जाते हैं। यही कामयाबी और भलाई का सरचश्मा है। मोहतरम नाजरीन, हम यही सुनते हैं और पढ़ते चले आ रहे हैं कि इस्तगफार पढ़ने के बेशुमार फवाइद हैं। इस्तगफार पढ़ने से हमारी जिंदगियां खुशहाल हो जाती हैं। इस्तगफार हमें तारीकियों से निकाल के उजालों की तरफ ले आएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस्तगफार पढ़ने से हमारी मायूसियां खत्म हो जाती हैं। इस्तगफार पढ़ना इतना ताकतवर अमल है कि रिज़्क़, माल और दौलत की तंगियां खत्म हो जाती हैं, औलाद मिलती है। अगर किसी को बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। तनख्वाह बढ़ती है, डिप्रेशन से निजात मिलती है, परेशानियों, दुखों से, मुश्किलात से निजात मिलती है, अच्छा रिश्ता मिलता है, जल्दी शादी हो जाती है। मगर अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे वजीफे कामयाब नहीं होते। तो ये क्यों कामयाब नहीं होते? आज हम इस पे बात कर रहे हैं। एक साहब का कहना था कि मैं 1 साल से इस्तगफार कर रहा हूं, मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। मेरा वजीफा क्यों कामयाब नहीं होता? आखिर वजह क्या है? हालांकि इस्तगफार का अमल एक ऐसा अमल है जिसकी बदौलत अल्लाह पाक आपको गनी बना देगा। इस्तगफार के अंदर वो कुव्वत है। अगर इंसान पाबंदी के साथ अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते तो तौबा की नीयत से अगर आप इस्तगफार करते तो दुनिया की कोई ताकत आपका रिज़्क़ में इजाफे से नहीं रोक सकती। यहां पर यह काबिल गौर बात है कि इस्तगफार का मकसद अपने गुनाहों से तौबा का होना चाहिए, ना कि माल और ज़र की तलब का। इस्तगफार इस तरीके से करें कि इसके मानी और मकसद आपके दिल और दिमाग पर नक्श हो जाएं। अगर इस्तगफार में ये कैफियत खुद पर तारी करेंगे कि मैं इस्तगफार अपने गुनाहों से तौबा की नीयत से कर रहा हूं, तो इंशाअल्लाह आपको 100% कामयाबी मिलेगी। एक आम गलती जो हम इस्तगफार के दौरान की जाती है वो ये है कि लोग इस्तगफार पढ़ते हैं, करते नहीं हैं। दोस्तों, ये एक आम सी बात है, आपने भी अपने मुशाहिदे में देखी होगी। इस्तगफार करना और बात करना है, इस्तगफार पढ़ना एक अलग बात है। दर हकीकत इस्तगफार करने का अमल पढ़ने का नहीं, इस अमल के दौरान इसके असल मानी और मकसद को समझकर करना चाहिए। जहां तक इस्तगफार पढ़ने की बात है तो इसके पढ़ने का स्वभाव लाजमी तौर पर आपको मिलेगा। इसलिए इस्तगफार के असल मानी को समझते हुए जरूर इस्तगफार करें। आपको कोई भी फैसला करते हैं तो आप ये ज़हन में रखें कि वजीफा कोई ऐसा पैकेज नहीं कि जिसके पढ़ने पे अल्लाह पाक आपको मनो सलवा की तरह रिज़्क़ प्लेट में रख कर देंगे। और यही हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। सबसे पहले हमें अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को जोड़ना है और मजबूत तर करना है। इस्तगफार हकीकत दुआ ही तो है, बस इसको मुसलसल दोहराने की वजह से इसका नाम वजीफा रख लिया गया है। लेकिन दर हकीकत इस्तगफार एक आम दुआ है। आम लोगों के जहन में ये बात बैठ गई है कि बस हम इस्तगफार का वजीफा इतनी दफा करेंगे और इसके बाद खत्म होते ही किसी पैकेज की तरह मन्नो सलवा की तरह हमारे लिए माल और दौलत के ढेर लग जाएंगे। ये सरासर गलत फहमी है और इसे जल्द अज जल्द अपने दिमाग से निकालने की जरूरत है। दोस्तों, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।
याद रखिए, अगर इस तरह रिज़्क की बहारें आती या रिज़्क की बारिश होती तो अल्लाह ताला अपने अंबिया को या उन सहाबा को, बेशुमार औलिया जिन्होंने बड़ी तंगदस्ती से जिंदगी गुजारी, तो अल्लाह पाक उनको इस तरह जिंदगी ना गुजरवाते और उनके लिए माल और दौलत का ढेर लगा देते। हालांकि वो सब लोग तो दुआएं, ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांगने वाले और अल्लाह के महबूब बंदे थे। इस तरह ये बात साबित होती है कि ये एक तो हमारे इस्तगफार करने में फर्क है, उसे हम रट्टा लगाकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस गलतफहमी के दौर में इस गलतफहमी को दूर करने की अशद जरूरत है। दूसरी बात, अगर बात वजीफा रिज़्क कर रहे हैं तो इसके लिए वो असबाब बनाए जाएं जो इसकी जरूरत है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने कारोबार के हवाले से मुकम्मल महारत होनी चाहिए और अपनी पूरी तवानाई का काम इसमें सर्व करें। और इसके साथ अगर आप वजीफा ऐसे करते हैं जैसा करने का हक है, तो फिर अल्लाह के हुक्म से कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लेकिन दूसरी तरफ हम सिर्फ वजीफा करके माल बनाने के चक्कर में लगे हैं और इसके साथ असबाब पर तवज्जो नहीं देते, तो ऐसे कुछ हासिल न होगा। पूरे कुरान में अल्लाह ने हमें असबाब के बनाने के तरीके सिखाए हैं। कुरान पाक में बहुत सारे किस्से हैं, जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, सहाबा कहफ का किस्सा। ये सारे किस्से हमें असबाब बनाने की ही तो एक दावत देते हैं। इस तरह अगर किसी इंसान को कोई बीमारी या तकलीफ हो तो इसे दुआ के साथ साथ दवा भी करनी पड़ती है। असबाब बनाने के लिए या अपनी महारत को बुरे कार लाने के लिए अपने इर्द गिर्द के लोगों जो इस फील्ड में माहिर हैं उनसे सलाह मशवरा लेना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सहाबा से मशवरा किया करते थे। वजीफा करने का मतलब ये नहीं कि हम बाकी सब तदबीरें छोड़ दें। वजीफा जरूर कामयाब होते हैं अगर इनको करते हुए इनका सही हक अदा किया जाए और साथ साथ असबाब पर भी तवज्जो दें। बेशुमार लोग वजीफा करते हैं कि हमें बेटा चाहिए, इसमें तो बहुत सारे लोग अल्लाह पाक बेटा अता भी करते हैं। बहुत सारे लोगों को बेटा अल्लाह पाक ने अता भी किया है, लेकिन इसके साथ साथ बेशुमार लोग वो भी होते हैं जिनको बेटा नहीं मिलता। इसमें लाजमी तौर पे हमारी कोई कमी कोताही हो गई होगी। इसलिए कोई वजीफा करें तो इसके साथ साथ असबाब भी अपनाएं, अपने आप को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। इसके साथ साथ वज़ाइफ भी करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। गर्ज अल्लाह से हर वक्त मांगते रहना चाहिए और कभी मांगने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के अलावा और कोई दर नहीं जहां हम सवाली बनकर जाएं। इसलिए मुसलसल मांगते रहें, बस मांगते रहें। एक ना एक दिन अल्लाह अपना फजल फरमाएगा और आपको वो नहीं मिलता जो अल्लाह पाक से मांगा, तो उसमें भी अल्लाह की कोई खास हिकमत होगी। इन दुआओं और वज़ाइफ का अजर सवाब इंशाअल्लाह आखिरत में जरूर मिलेगा। आखिरत में भी जब आप इन दुआओं का असर और सवाब अपनी आंखों से देखेंगे तो खुद कहेंगे काश मेरी कोई दुआ कबूल ना होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कहिए कि इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें। इसकी बरकत से अल्लाह पाक रिज़्क़ में वसअत अता फरमाएगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फरमाया इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह पाक कहत साली दूर फरमाएगा, रिज़्क़ में वसअत आएगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को यही फरमाया इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह पाक कहत तो साली दूर फरमाएगा, तुम्हें रिज़्क़ माल औलाद अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की अच्छी इस्लामी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए और भी बहुत अच्छी वीडियोस इसी तरह लाता रहूंगा।